हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे अपन 6 सितंबर 2025 के दैनिक जागरण संपादकीय का डिक्टेशन। तो डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले हार्ड वर्ड एंड वाक्यांश पर नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप सर्च करोगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आसानी से मिल जाएगा। देखिए कैसे कैसे शब्द हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहना चाहते हैं, एक साथ लिख देंगे। अनुमान लगाना कठिन है कि इसके साथ ही समृद्ध कटाक्ष स्वभाव के अनुरूप टिप्पणी, इसके आउटलाइन रह गई है गलती से। बचकानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। सुधारने के लिए सुधार के साथ पूरा वाक्यांश आपको वाक्यांश वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इच्छुक खाई रूसी राष्ट्रपति पुतिन, ये भी एक साथ लिख देंगे। अच्छा यह होगा कि भारत के खिलाफ का जुट है, यह आपको एडवांस वाक्यांश में सारा मिल जाएगा। बड़बोलापन पीटर नवारो दिखा रहे हैं, प्रतीत होती है कि सुन रहे हैं, बढ़ सकता है, कायम रख सकता है हकीकत। तो चलिए ये थे इसमें आने वाले शब्द। चलिए लिखते हैं इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी इस पोस्ट के जरिए क्या कहना चाहते हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन है कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के गहरे अंधकार में खो दिया है, चूँकि इसके साथ ही उन्होंने इन तीनों देशों के समृद्ध भविष्य की भी कामना की। इसलिए यह पता नहीं चल रहा है कि वे कटाक्ष कर रहे हैं या अपने विचित्र स्वभाव के अनुरूप एक और बचकानी टिप्पणी कर रहे हैं। शायद उन्हें इसका भान नहीं कि वे एक बड़ी आर्थिक एवं सैन्य शक्ति समझे जाने वाले देश के राष्ट्रपति हैं। लगता है उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि वे विश्व के थानेदार नहीं हैं और वह जमाना चला गया जब अमेरिका जैसा चाहता था दुनिया में वैसा ही होता था। यदि उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का प्रभाव और घटेगा। हाल में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के जिस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने भागीदारी की, उसे अमेरिका को दी जाने वाली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर ट्रंप को यही संदेश देने की कोशिश की कि यदि वे मनमानी करेंगे तो
भारत चीन से संबंध सुधारने के अपने विकल्प का उपयोग करेगा। चूंकि अमेरिका से त्रस्त चीन भी भारत से संबंध सुधारने के लिए इच्छुक है, इसलिए दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई कम हो सकती है। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, लेकिन शंघाई सहयोग संगठन के जरिए भारत, रूस और चीन ने ट्रंप को यही संदेश दिया कि वे अपनी ही नहीं चला सकते। पिछले दिनों इस संदेश को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहकर और स्पष्ट किया कि अमेरिका, भारत और चीन शरीकी बड़ी ताकतों से वैसे बात नहीं कर सकता जैसे वे उसके उपनिवेश हों। अच्छा यह होगा कि ट्रंप और उनके सहयोगी बदलती वैश्विक राजनीति को समझें। भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक बड़बोलापन जिस तरह आर्थिक मामलों में उनके सलाहकार पीटर नवारो दिखा रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि वे उन्हें भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं और अपने उन सहयोगियों की नहीं सुन रहे हैं जो इस पक्ष में हैं कि भारत से मित्रता बनाकर रखी जाए। उन्हें यह पता हो तो अच्छा कि यदि भारत को अमेरिका की आवश्यकता है तो उसे भी भारत का साथ चाहिए। भारत का साथ लिए बगैर अमेरिका न तो आगे बढ़ सकता है और न ही अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को कायम रख सकता है। ट्रंप जब तक इस हकीकत को नहीं समझते, तब तक भारत के लिए यही उचित है कि वह उनसे सावधान रहे और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए और अच्छे से कमर कसे जो उनकी ओर से भारत पर 50% टैरिफ थोपने के कारण उठ खड़ी हुई है। स्टॉप।